श्रोताओं नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश विदेश में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों से अपने मन की बात साझा की, अपने विचार साझा किए। हर बार की तरह इस बार भी हम आज की मन की बात पर एक बातचीत लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसके लिए हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर सुदेश कुमार शर्मा जी को, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं। प्रोफेसर साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आज जैसे प्रधानमंत्री ने प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सबको मुबारकबाद भी दी और कहा कि पता ही नहीं चलता जब लोगों से बात की जाती है और कैसे दिन बीतते हैं। और मन की बात में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लगता है कि घर में बैठे हुए अपने परिवार के सदस्यों से मैं बात करता हूँ, ऐसी फीलिंग उनको आई। शुरू में उन्होंने पद्म अवार्ड्स का जिक्र किया। तो जिस तरह से पिछले कुछ सालों से पद्म अवार्ड्स आम आदमी को देना शुरू किए गए, आम आदमी से मेरा कहने का मतलब है कि उन लोगों को जो वाकई ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं, तो आप इस फैसले को और ग्राउंड लेवल पर समाज सेवा करने वालों को, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों को जो अवार्ड देना है, इसको आप कितना अच्छा और कितना असरदार फैसला जो है वो मानते हैं? मन की बात के लिए मुझे पहले प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। एक अच्छी विचारधारा जो बार बार हर महीने हमारे देशवासियों तक पहुंच रही है, जो इसका एक ही मुद्दा है कि सब देशवासियों को एक ही कड़ी से जोड़ा जाए ताकि ग्रेट इंडिया बन पाए। तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना सब भारतवासियों को जो जोड़ने का है, मैं समझता हूँ कि मन की बात से तो ये सपना पूरा हो रहा है और बड़ी अच्छी रफ्तार से पूरा हो रहा है। हर दिन हम देखते हैं, हर बार जब भी मन की बात होती है, कोई ना कोई नई चीज़ प्रधानमंत्री जी लेके जनता के सामने आते हैं, जिससे जनता पे उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत असर होता है। जो अभी आपने पूछा कि जो पद्मा अवार्ड्स जो उन लोगों को दिए गए जो अनसंग हीरो हैं हमारे कंट्री के जी, जो एलीट क्लास से बिलोंग नहीं करते। पहले जी होता था कि मोस्टली ऊपर से लोग चुने जाते थे, जिन्होंने बड़े बड़े अच्छे साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, उन लोगों को चुना जाता था जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जिनकी पहचान बन चुकी थी समाज में। और जो छोटे लोग बेचारे जो धरती के ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे थे, जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है लेकिन वो अननोन थे जी, तो उन लोगों को सम्मानित करना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश का। उन लोगों की एक पहचान बनती है, वो उनका उत्साह होता है और वो फर्दर अपना जो भी काम कर रहे हैं जिसमें उनको ये अवार्ड मिले हैं उसकी और गति जो है तेज होगी और कंट्रीब्यूशन उनका अच्छा होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट का है ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि जो रियली जो डिज़र्विंग लेयर्स हैं सोसाइटी की, जैसे हर चीज़ डिज़र्विंग लोगों को मिलनी चाहिए, तो ऐसे अवार्ड्स भी जो जो रियली जो डिज़र्व करते हैं, ऐसे ऑनर्स, नेशनल ऑनर्स जो लोग डिज़र्व करते हैं, उनको ही दी जानी चाहिए। जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल के शुरू में हमें बहुत अच्छी खबरें मिली, अच्छी अच्छी बातें, त्योहारों का उन्होंने जिक्र किया और उसकी मुबारकबाद दी। और उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस थी उससे भी दिल खुश हुआ। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 26 जनवरी को जो किसान आंदोलन की ट्रैक्टर रैली के नाम पर हिंसा हुई, वो एक दुखद बात है। तो इस तरह की गतिविधियां, देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान हमेशा से अहिंसा के पुजारी रहे हैं, सेवा भाव उनमें रहा है। तो किसानों के आंदोलन के नाम पर कुछ तत्वों द्वारा हिंसा कर देना ये कितना दुखदायक है? जी, बहुत दुखदायक और निंदनीय वाकया है जो हुआ हमारे देश के अंदर, और हमारे तिरंगे झंडे का जो अपमान हुआ है उस दिन। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बड़े कड़े स्टेप लेने चाहिए और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं या फोर्सेस जो काम कर रही हैं मुल्क के अंदर, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन चीज़ों से मुल्क की इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमारा झंडा जो है ये एक नेशनल प्रतीक है हमारा, और अगर झंडे का इंसल्ट करना, ऐसे कानून बने हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर। एक हमारे नेशनल ऑनर्स एक्ट है जिसके अंदर ऐसे अपराधियों को बुक किया जा सकता है, और काफ़ी लॉज हैं इंडियन पिनल कोड के अंदर, काफ़ी प्रोविजंस हैं जहां ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो बहुत सारी कुछ एक घटनाएं होती हैं जिनसे हम शर्मसार भी होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारा जो देश है उसमें रोज़ ऐसी
हज़ारों लाखों बातें होती हैं जिस पर हमें सम्मान करना चाहिए, हमें आत्मसम्मान की भावना और फ़ख्र की भावना जो है हमारे अंदर होती है। प्रधानमंत्री ने ज़िक्र किया कोरोना की वैक्सीन जो भारत ने तैयार की। देखिए, कोरोना जी। शुरू होने से, हाँ। लॉकडाउन से लेकर लॉकडाउन ख़त्म होने तक का जो सफ़र था, भारत ने बड़ी कामयाबी के साथ तय किया और बड़े अच्छे समय पर निर्णय लिए। और जिस तेज़ी से देखिए कोरोना की वैक्सीन भारत ने तैयार की और फिर टीकाकरण का काम जितना तेज़ी से शुरू किया है, और न केवल अपने पड़ोसी मुल्कों को और ज़रूरतमंद मुल्कों को मुफ्त तोहफे के तौर पर ये टीका उपलब्ध करवाया जा रहा है, बल्कि बाहर ये बेचा भी जा रहा है, एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो इसको भारत की आत्मनिर्भरता और भारत के स्ट्रेंथ के रूप में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो कोरोना काल का समय था, उस वक्त भी भारत ने बड़ी मजबूती के साथ कोरोना का सामना किया। और मेरा ख्याल भारत ने तो एक मिसाल पूरी दुनिया के सामने कायम की। जिस ढंग से आप देखिए कि फैटलिटीज़ जो हुई हैं, कैजुअलिटीज़ इंडिया में बहुत कम हुई हैं। अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को लिया जाए तो उस हिसाब से तो बहुत फैटलिटीज़ या कैजुअलिटी कह लीजिए आप, जितनी भी हुई हैं, डेथ्स बहुत कम हुई हैं। इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, सहयोग, पब्लिक का सहयोग काफ़ी रहा। जो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की, पब्लिक ने फॉलो भी की, गवर्नमेंट ने भी इम्प्लीमेंट करने में उनका पूरा सहयोग दिया। और उसके बाद अब जो रिसेंटली जो वैक्सीनेशन सामने आई है, तो ये तो हमारे साइंसदानों को बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, और उनको क्रेडिट मिलना चाहिए इस बात का। मेरा ख्याल हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पहला कंट्री है जिसने इतनी रफ्तार से और इतनी मिकदार में वैक्सीन को पैदा किया, तैयार किया, और दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है, भेज भी रहा है। प्रोफेसर साहब, इस वैक्सीन को लेकर के बहुत दुष्प्रचार भी किया गया। देखिए, एक कारण थी कि इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया। भाई, जब हम दिन रात काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो जल्दी से काम तो हम कर ही पाएंगे। हिंदुस्तान का साइंटिस्ट जो है, रिसर्चर जो है, बहुत कमिटेड है। अगर इनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ तो इनसे कुछ चीज़ भी जो दूर नहीं है, जो दुनिया की हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, और उनने करके दिखाई है। अब किसी भी कंट्री के सामने मेरा ख्याल हमारी जो है वैक्सीन इन्फीरियर नहीं है। किसी भी जो प्रोडक्शन बाहर भी हो रही और असरदार है, और इसकी डिमांड है। दूसरे मुल्कों को मतलब कि हिंदुस्तान से मांग रहे हैं, और हिंदुस्तान उनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और आपकी ये गिफ्ट के तौर पर कर रहा है, डोनेशन के तौर पर कर रहा है, चैरिटी के तौर पर कर रहा है, और अपने एक पड़ोसी देशों के मित्रता के नाते भी काफ़ी देशों को ये भेजी जा रही है, और इसका काफ़ी उपयोग भी होगा और काफ़ी दुनिया को फ़ायदा होगा। और जो वैक्सीनेशन जो हमारे यहाँ जिस रफ्तार से लगाई जा रही है, ये भी एक बड़ा अच्छी उपलब्धि है। इस वक्त तक तकरीबन 30 लाख लोगों को जो 15 दिनों में, अगर डाटा देखा जाए कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज़ के साथ, जो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारे देश का उपलब्धि ज़्यादा है, वैक्सीनेशन का आंकड़े हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। प्रोफेसर साहब, मन की बात प्रोग्राम में ही प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि हम अपने देश में ही पर्यटन के लिए जाएं। साल में हम 15 जगह ले लें ऐसी जो अपने देश की हों, वहाँ विज़िट करें। उससे वहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने एक श्रोता ने जो उनको पत्र लिखकर बताया कि बिहार से प्रियंका नाम से एक बच्ची थी, 23 साल की। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने पड़ोस में, अपने घर से कुछ ही किलोमीटर दूर एक स्थान का पता लगाया जो कि मुझे नहीं मालूम था। तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं, लेकिन हम बाहर की तरफ, दूर की तरफ भागते हैं, अपने आसपास को नहीं देखते। हालांकि हमारे आसपास भी कितने मूल्यवान चीज़ें हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे सुनने वालों को कि वो किस तरह से अपने मकामी जो पर्यटन है उसकी तरफ जाएं? देखिए जी, प्रियंका जी ने जो बताया है कि बिहार के अंदर सिवान डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो हम हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति रहे, उनका निवास स्थान है, और उसको एक प्रतीक के सम्मान कि उसको एक जगह दी गई है। लेकिन वो अननोन है कि काफ़ी लोगों को, पब्लिक को उस चीज़ का पता नहीं था। और इस लड़की ने कहा कि मेरे घर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर थी, और मैं वहाँ जब पहुँची तो मुझे बड़ी बड़ी अच्छी किताबें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों लिखी हुई वहाँ मिली, और काफ़ी अच्छी तस्वीरें भी, उस वक़्त की पेंटिंग्स भी, उसको काफ़ी मटेरियल मिला। तो ये कहने का यही है कि जो लोकल हमारा पर्यटन है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। हिंदुस्तान का कोई भी, और अगर हम अपने जम्मू में ही कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है के इलाकों में मैं उस पर भी आता हूँ, हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी हिस्सा, कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर्यटन का अभाव है या नहीं है वहाँ। हाँ, हमारा जम्मू कश्मीर ले लीजिए, खासकर जम्मू के अंदर ले लीजिए। सबसे पहले मैं कहूँगा कि जम्मू के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं,
उनको बढ़ावा दिया जाए। रिलीजियस टूरिज्म की हम बात कर सकते हैं जी। उसके बाद जितने भी पुराने फोर्ट्स हैं, जो हेरिटेज की बात है, डोगरा हेरिटेज की बात है, पुराने राजा महाराजों के जो किले हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको रिजुविनेट किया जाए, उनको रेनोवेशन की जाए और लोगों को उन अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे हमारे यहाँ मानसर है, सरिस्सर है, सनासर है, पत्नी टॉप है, इंटरनेशनल बॉर्डर चित्तौड़गढ़ है, घराना वेटलैंड है जी। और रियासी में जनरल जोरावर सिंह का जो किला है जी। रामनगर का फोर्ट है जी। हमारे इतिहास से जुड़ी कई कहानी अखनूर के अंदर जो है जो अम्भरा जो हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ सिविलाइजेशन थी किसी जमाने में, हड़प्पा सिविलाइजेशन का उस जमाने का महाराजा गुलाब सिंह का राज तिलक हुआ था वहाँ। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने हाथों किया था उनका राज तिलक वहाँ। तो ऐसी जगह जो भी हैं हमारे जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर उनको बढ़ावा देना चाहिए वो, ताकि दुनिया उनको जाने। लोग आएंगे तो इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। टूरिज्म जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक बहुत बड़ा एक जरिया है। इकोनॉमी तो एक और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इकोनॉमी तो एक तरफ की बात रही, लेकिन जब हम अपने ऐतिहासिक जो किले हैं या उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ज्ञान बढ़ता है और एक क्या है हमारे एक आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है। हमारे पूर्वज क्या थे तो आम जनता को पता नहीं है, हिस्ट्री नहीं पता है जी। तो उनको जागरूक करने के लिए ये जरूरी है कि हर चीज़ जो जहाँ मौजूद है उसका थोड़ा बहुत नॉलेज जो है जितना भी हो सके जब जनता तक बांटा जाना चाहिए, शेयर करना चाहिए। दूर की सोचने या देखने या ढूंढने के बजाय हम अपने आसपास भी देख करके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और सबके सामने उसको हम एग्जिबिट कर सकते हैं और पता चलेगा कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। आसपास की बात चली है तो हम पर्यावरण की बात करते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हैदराबाद से। वहाँ के एक सब्जी मंडी में जो ज़ाया सब्जी होती थी और गंद फैलता था, गंदगी फैलती थी उससे, तो उससे उन लोगों ने मिलकर, मंडी वालों ने उससे बायोफ्यूल और बिजली बनाना जो था वो शुरू किया। ये तो बड़ा एक अच्छा स्टेप है। ये तो किया जाए तो जम्मू में भी काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ की जो सब्जी मंडी है इसमें भी तो है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, अच्छा उदाहरण है सभी के लिए। और इसको अगर फॉलो किया जाए तो मेरा ख्याल काफ़ी जो है बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो मिल सकती है। और खास करके एक जो उन्होंने कहा कि पंचकुला पंचायत में काफ़ी वहाँ ये हरियाणा के अंदर जो पंचकुला है उसके एक पंचायत बड़ौत पंचायत में जो पानी को साफ करके वेस्ट वाटर को उन्होंने प्यूरिफिकेशन उन्होंने बताया कि किस तरह पहले क्या पानी जाया जाता था, पानी इकट्ठा रहता था, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी तरह ये जो मंडी वाला आपने सब्जी वाला बताया है तो वो भी तो बीमारी का कारण था। जो वेस्ट होता था वो बीमारी का कारण था। स्वच्छ रहेगा एरिया तो लोग तंदुरुस्त रहेंगे। दूसरा वही चीज़ जो है ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ये रिसाइकिल होगा, इट विल कन्वर्टेड टू मैन्योर में भी बदल सकते हैं हम। ये सब्जियां जो पुरानी सब्जियां हैं जो वेस्ट है इसको मैन्योर में भी बदला जा सकता है, ऑर्गेनिक मैन्योर में भी बदला जा सकता है और इसको रिसाइकिल करके बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ है और भी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। जिस तरह इस गंदे पानी को फिल्टर करके इरिगेशन के काम में इस्तेमाल किया जाता है तो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी बनेगा किसानों के लिए। जो जिनकी सब्जियां हैं या जो लोग मंडी में उठा रहे हैं इनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे तो उनका भी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इससे। और उदाहरण तो है, एक तो रास्ता तो हमें दिखाते हैं लेकिन एक ये बात भी सिखाता है कि हमें हर काम के लिए सरकार का या प्रशासन का मुंह नहीं देखना है कि वही आके कुछ करेंगे, हम खुद अपने बूते पर भी काम शुरू कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो गया है और बन रहा है, इसी तरह हम चाहते हैं कि हर आदमी की अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वो भी आत्मनिर्भर हो और वो भी इंडिपेंडेंट हो। वो गवर्नमेंट पे जितना या सरकार पे जितना डिपेंडेंट होना है, मतलब कि आज के युग में मतलब सरकार की भाषा बदल रही है। जी। सरकार तो एक वेलफेयर स्टेट है सोशल जस्टिस प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करती है, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करती है। तो सरकार के लिए कुछ काम सीमित रखने चाहिए हमें वो लोकल लेवल पे जो भी है कि जनता को सामने आना चाहिए और एक अपना एक नेशनल कैरेक्टर बिल्डअप करना चाहिए जिसमें समाज सेवा भी हो, देश की मतलब प्रकृति भी हो और लोकल जो लोग वहाँ बस रहे हैं रह रहे हैं उनका अपना निर्माण भी हो। तो उसके लिए पब्लिक को, हर शहरी को आगे निकलना चाहिए। तो पहल करने के लिए हमने दूसरों का मुंह नहीं देखना, सरकार के भरोसे या प्रशासन के भरोसे नहीं बैठना। पहल करने के लिए समय का इंतजार नहीं करना, खुद कीजिए, आपको साथी भी मिलेंगे काम करने के लिए। बताया कि
केरला में एक झील से एक पैरालाइज्ड जी, आदमी जी, जो हाँ, जिनको पैरालिटिक बीमारी वो थी, जज्बा देखिए वो आप। उनका जज्बा देखिए, और कितनी प्लास्टिक बॉटल्स और मटेरियल वो उस झील से निकालते हैं, जी और उसकी एक तो उस झील की सफाई मेंटेन हो रही है, जी और दूसरा उनका कंट्रीब्यूशन देख के तो आई थिंक हर आदमी जो है नमन करना चाहिए ऐसे आदमी जी को जी कि जी जिन्होंने वॉलंटियरली और केरल के कोट्टयम नामक कोट्टयम में जगह जो है मिस्टर राजप्पन जो है हाँ जी, हाँ जी, उनका है, खुद पैरालाइज्ड हैं खुद और paralyzed। किश्ती में आते हैं और उस झील से झील की सफाई करते हैं, वाटर बॉटल्स जो कई हैं सालों वो से कर रहे हैं। कई सालों से कर रहे हैं। देखिए हमारी जब रणवीर कनाल का ले लीजिए, कितनी गंदगी है जी ये, तो अगर हम सब जम्मू वासी सब इस चीज के लिए कॉन्शियस हो जाएं जी कि भाई हमने नहर को जी साफ सुथरा रखना है जी और अपना जो अड़ोस पड़ोस की सफाई रखनी है, तो मेरा ख्याल यही एक स्वर्ग बन जाएगा जम्मू। तो इन सारी तो जो मिसालें प्रधानमंत्री जी की हैं, मिसालें सुन सुन के ना जी हमें जी ये जी अडॉप्ट करनी चाहिए। जी 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 एक केरला के रजप्पन जी की जो बात जहाँ शेयर की उन्होंने, हर आदमी जहाँ का रजप्पन बन जाए। जी मेरा ख्याल कि जम्मू के जितने भी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, जी तो ये एक सोर्स ऑफ ब्यूटिफिकेशन का एक सोर्स बन जाते और हैं। हम देखते हैं हमारे Environmental यहाँ कितने स्प्रिंग्स जो बावलियाँ हाँ, होती हैं, हाँ, नाड़ू होते हैं, वो खत्म हो रहे हैं, पॉन्ड्स तबाह खत्म हो हो रहे गए, हैं, स्प्रिंग्स खत्म हो खत्म हो गए। गए, लेक्स खत्म हो रही हैं, सूख रही हैं। ये हमारी जो संवेदनहीनता है उनके प्रति, संवेदनशीलता है ही नहीं, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। आप देखिए एक अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने उदाहरण दिया कि वहाँ एक मोनशुगु पेपर हुआ हाँ जी, हाँ करता जी, था हाँ जी, हाँ जी। और अपने समय में वो एक्सपोर्ट होता था, बड़ी और उसकी वो डिमांड होती मतलब थी। कि वो एक पार्ट ऑफ उस इलाके का एक कल्चर है, जी। कल्चर जो, हाँ ये मतलब कि इसमें खाली उसको पेपर मत समझिए, जी 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 मतलब कि एक उस इलाके का एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हुआ किसी जमाने में। जी उसका इलाके की कल्चर का एक नुमाइंदगी की उस पेपर ने, जो मतलब कि लुप्त हो चुका था, और आप इसको दोबारा उसको रिज्यूवनेट किया जा रहा है। देखिए, और उस पेपर की सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके लिए आपको पेड़ नहीं काटना पेड़ की पड़ता। छाल से ही वो उसकी पेपर छाल से जो छाल- उसकी पेड़- बार्क हाँ, होती जी, है हाँ, जी, उससे हाँ, जी। कागज तैयार किया जाता है। और देखा कि ये जो आर्ट है या ये प्रचलन खत्म होते जा रहा है, तो कलिंग गोम्बू नाम के एक सोशल वर्कर ने पहल की और इसको दोबारा से इसका जीर्णोद्धार जो है वो करना उन्होंने शुरू किया। तो पहल करने के लिए हमें किसी का मुंह नहीं देखना है, बिल्कुल ऐसे बल्कि लोगों को कुछ सम्मानित कोशिश भी करना चाहिए, जिन लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे जी। हैं समाज के लिए। जैसे इस पेपर को उन्होंने रिवाइव किया है, जी जी और ये पूरा जो एक्टिविटी जिससे, जैसे इस पेपर को मैन्युफैक्चर करना, जब हाथों से बनाना, जी अगर उस चीज़ को, उस आर्ट को रिवाइव किया है, इस हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने रिवाइव किया है, तो ये चीज़ें जो है समाज के सामने आनी चाहिए। जी। तो ये मन की बात तो बड़ा अच्छा जरिया है ऐसी चीज़ों को बताने का। प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में महिलाओं, बेटियों, बच्चियों का जिक्र ज़रूर करते हैं, तो इसमें भी उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर तक फ्लाइट नॉन स्टॉप भरने वाली भारतीय बेटी की उन्होंने बात की, और 26 जनवरी की परेड में महिलाओं ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन उन्होंने साथ ही याद कहा कि बहुत सारी महिलाएं ग्राउंड लेवल पर बहुत काम करती हैं, बहुत सराहनीय काम करती हैं, लेकिन वही कि उनका पता नहीं चलता। देखिए, ये तो हिंदुस्तान की जो 50% पॉपुलेशन तो फीमेल्स की है जी, तो इतना बड़ा सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन आप इग्नोर नहीं कर सकते। जी। उनका जो टैलेंट है, जो बर्थ है, जो मेरिट है, जी उसको उभारना चाहिए। जी और महिलाओं को पूरा मौका मिलना चाहिए जी। कि अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए। जी। और जहाँ जहाँ महिलाओं को रखा गया है, जी जो पोजीशन दी गई है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में दिया गया, आर्मड फोर्सेस में दिया गया, जैसे उन्होंने एयरक्राफ्ट पायलट के तौर पे उन्होंने यूएसए से चला के बेंगलोर में लाया जी। जहाज, जी। और उसमें 250-300 मुसाफिर थे उस जी। प्लेन में। जी तो इतने घंटे नॉन स्टॉप फ्लाइट, जी जी। तो ये औरतें किसी से कम नहीं है, वो हर फ्रंट पे आगे ही आगे हैं। तो जो मध्य प्रदेश के जबलपुर की वो वो मिल जो आदिवासी महिलाएं जो थी, मिल में काम करती थी, कोरोना की वजह से मिल बंद आज हो वो गई। मिल की मालिक हैं, वो आज वो मिल की मालिक है। मिलजुल के काम करके उन्होंने बैंक से उसको लोन कन्वर्ट लिया, किया, कुछ अपना पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उस उन्होंने लगाया इस वहाँ। चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया। आप देखिए कि एक आदिवासी महिलाएं जो हैं, जिनकी मिल बंद हो जाती है, खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं लॉकडाउन की वजह से, वो निर्णय लेती हैं कि हमने पैसे जोड़ के मिल की मशीन खरीदनी है। और फिर उन्होंने सरकार की एक स्कीम की मदद लेकर लोन लिया, उसके ऊपर समूह बनाया उन्होंने। मीना राहंडाले नाम की जो महिला हैं, उन्होंने मशीन खरीद ली और वो कर रही हैं।
और महिलाएं किस क्षेत्र में आगे नहीं है? अब देखिए बुंदेलखंड की उन्होंने बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी का उन्होंने फेस्टिवल जो की कहा बात है उन्होंने की। कि भाई वो रेगिस्तान में भी स्ट्रॉबेरी हो रही है। जी जो जी 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 बुंदेलखंड तो अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है जी कि जी 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 जी। हॉट तो क्लाइमेट के पहले लिए होता था कि है, स्ट्रॉबेरी तो पहाड़ों में ही पहाड़ों की होगी। चीज है। जब लोगों ने मेहनत की तो मेहनत करके ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई आप ये चीज़ें गमलों में लगा सकते हो, किचन गार्डनिंग में कर सकते हो, जहाँ भी कोई स्थान मिले वहाँ आप ये पेड़ पौधे उगा सकते हो, जी। सब्जियाँ उगा सकते हो, और वो लॉ फ्रूट की उगा स्टूडेंट सकते हो, हैं, वो स्टूडेंट लॉ की हैं गुरलीन, और उन्होंने ये पहल की और अब देखिए वहाँ इतना इसका प्रचलन हो गया है, हर कोई उसको बना रहा है तो और वो चीज़ें वहाँ हम पर सब स्ट्रॉबेरी लोगों को फेस्टिवल आप बना रहे हैं। अपनानी चाहिए जी। क्योंकि देश के अंदर अगर ऐसा किया जाए तो मेरा ख्याल जो भी हमारे खान पान की जितने भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, इनकी कोई कमी नहीं होगी। जी जैसे सीरियल्स ले लें, फ्रूट्स ले लें, जी वेजिटेबल्स ले लें। हिंदुस्तान मतलब एक संपन्न देश है, लेकिन सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है, जी जज्बे की ज़रूरत है, जी डेडिकेशन की ज़रूरत है। जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ डेडिकेशन से काम किया उनने सफलता प्राप्त की। तो मेरा ख्याल ये सब चीज़ें जो है प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात जो हमें एक ऐसा लेसन देती है, सबक सिखाती है कि हम मेहनत करें, जी हैं, हम जुट जाएं। जी कोई भी मुद्दा, कोई भी टारगेट हमारे सामने है तो हम लगन से काम करें जी और उससे हम पूरी प्राप्ति हासिल करेंगे। अपनी मतलब कि पूरी कामयाबी, सक्सेस उससे हमें प्राप्त होगी। जैसे कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं नहीं, होती है, जीत होती है, लेकिन आपको मेहनत करने के लिए एक जज्बा अपने अंदर पैदा करना है, जी हाँ। एक विश्वास अपने अंदर पैदा करना है। अब देखिए कोरोना काल आया, अगर हम निराश होकर बैठ जाते कि ओहो ये तो मुसीबत आ गई, हम कुछ कर नहीं सकते, तो कुछ भी जितना कुछ हमने हासिल किया है, इस जो चुनौती थी, ये संकट था, इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हुए जब कोरोना आया तब हमारे में कोरोना टेस्ट की एक लैब थी पूरे मुल्क में, और आज हज़ारों की संख्या में लैब्स हैं जहां पर ये टेस्ट हो रहा है। आज तो जम्मू में आप देखिए 50 जगह टेस्ट हो रहा है, जम्मू में जी 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 हर जी हॉस्पिटल में हो रहा है जी, और मेडिकल हर किट्स लैब में, किट्स प्राइवेट बन रहे लैब्स हैं, में भी हो रहा है। मेडिकल किट्स बना रहे जी हैं, हाँ, हम जी हाँ। मास्क का उत्पादन कर रहे हैं, दुनिया को सप्लाई कर और रहे जगह हैं। जगह उन्होंने मतलब कि रोड साइड्स पे भी कैंप लगा के लोगों का जी, मतलब कि तो अगर मायूस होकर बैठ जाते तो कुछ नहीं होगा। तो अपने आप को सुधारने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, रसूख कमाने के लिए हमें काम करना ही पड़ेगा। जैसे उन्होंने मिदनापुर का जिक्र किया और उसमें बताया कि सरमुद्दीन नामक जो चित्रकार थे, उनकी एक पेंटिंग जो थी, उन्होंने रामायण के बारे में उन्होंने कहा कि बताई। 2 लाख की बिकी 2 है, लाख की बिकी 2 है। लाख की। तो इसी तरह बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, प्रतिभाएं हैं, कला है, उसको हम सामने ला सकते हैं। नए जो आइडियाज हैं बहुत अच्छा उनको ले सकते आपका हैं। ये जो प्रधानमंत्री जी का विचार जो बड़ा अच्छा है कि जो जितने भी हमारे कलाकार हैं इनको भी मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए जी और इनकी कला की पहचान होनी चाहिए। जी एक चीज़ जो और प्रधानमंत्री जी ने की कि जितने भी लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट में काम किया, फ्रीडम स्ट्रगल में काम किया, जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको कोई जानता नहीं। जानता नहीं है। देश के अंदर ऐसे ऐसे स्थान हैं, आप कह दीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत कंट्रीब्यूशन है लोगों का, जी लेकिन वो अभी तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आया है। जी तो इसलिए वो कहते हैं कि लोकल यूथ जो है, लोकल लोग जो हैं वो उस स्थान की खोज करें, जी। उन लोगों की खोज करें जो वहाँ जो स्टालवार्ट थे जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में काम किया है, और उन पर कुछ लिखा जाए, जी उन पर कुछ लिखा जाए, वो क्या थे, क्या कंट्रीब्यूशन था उनका, ताकि जो पब्लिक जान पाए कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी फ्रीडम स्ट्रगल में कितनी लंबी लड़ाई थी और किस ढंग से उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया अपना जी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। तो जो प्रधानमंत्री की सारी बातें अगर मद्देनजर रखी जाएं तो मैं समझता हूँ कि अगर हर शहरी इन बातों को अपनाना शुरू करे, कोई काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जी। देश एक स्वर्ग बन जाएगा। राउरकेला की जो भाग्यश्री साहू हैं, जो पत्थरों पर, जो सॉफ्ट स्टोन्स पर पेंटिंग करके बेचती हाँ जी, हैं, हाँ उनका एक नया आइडिया, वो कॉलेज जाती थी, आती थी तो बहुत सारे पत्थर देखती रास्ते से थी, तो चित्रकारी सॉफ्ट चित्रकारी पत्थर का कटे। जी चित्रकारी का शौक तो उनको था ही, तो उन्होंने वो पत्थर मैं हमारे कहने का मतलब ये है, और ये अगर इन मिसालों पर हम गौर करें तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आप कुछ करेंगे या आपको पैसे मिलेंगे ही कहीं से तो फिर आप कोई काम करेंगे। आप अपने इनोवेशंस, अपने आइडिया, अपने नवाचार की मदद से ही कुछ कर सकते हैं। अब देखिए उस बच्ची ने देखा कि पत्थर पड़े हुए रास्ते में, पत्थर उठा के ले आती थी और उसके ऊपर बनाना शुरू कर दिया। देखिए ये माइंड की क्रिएटिविटी है जी। काफ़ी लोगों के माइंड बड़े फर्टाइल होते हैं, लोग बड़े ब्रेनी होते हैं, सोचते हैं, समझते हैं,
और अपना वो कंट्रीब्यूशन जो भी दिमाग में आता है वो कर देते हैं जी। तो इंडिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारा हर शहरी जो है कुछ ना कुछ जो दिमाग में रखता है, अगर मौका मिले जी। इन लोगों को सवाल ये है कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इनका पोटेंशियल पहचानने के लिए, इनका पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए। जी। तो हिंदुस्तान में हमारे जो है प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, इसके लिए आना चाहिए। और मन की बात जो एक बहुत ही अच्छा मंच है अपनी बातें रखने का। देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में कोई बात होती है, हो सकता है केरला में किसी को ना पता हो, जो आसाम में कोई बात है हो सकता है गुजरात में किसी को ना पता हो, और मन की बात एक ऐसा मंच है जिसके जरिए उन चीज़ों को हम शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और पूरा देश सुनता है और सब समझते हैं इसको। और इसका जो हिंदी में प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं और उसके साथ ही ख़त्म होते ही उसका मकामी भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेजेस में उसका प्रसारण किया जाता है। यानी इसकी रीच जो है वो पूरे देश में है और रेडियो के माध्यम से है, देश के कोने कोने तक पहुंचती है। तो अगर मेरे पास कोई आइडिया है तो इस मंच के जरिए मैं दूसरों तक पहुंचा सकता हूं। तो आप नौजवानों को क्या करेंगे कि किस तरह इस मंच का इस्तेमाल करें? वो भारत जो है एक मुल्क है और इस कड़ी में एक मतलब कि यूनाइटेड इंडिया आप कह लीजिए जी, और ये मन की बात एक कड़ी है जो पूरे देश को जोड़ती है जी। अब केरला की बातें हमें पता चली, अरुणाचल प्रदेश की हमें चली, बिहार की हमें चली जी, मध्य प्रदेश की बातें हमें प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमें हम तक पहुंची, जनता तक पहुंची जी। तो मेरा ख्याल ये सबसे बड़ी कड़ी, अच्छी एक कड़ी है जी। और ये मन की बात तो हमेशा चलनी चाहिए जी। और खासकर हेड ऑफ द गवर्नमेंट कंट्री जी अपने विचार जो है जी। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करते हैं लोग, अपने विचार, अपनी कहानियां, अपने अनुभव, अपने सुझाव जो हैं मन की बात तक देखिए पहुंचाते इसमें हैं। ये है कि ये लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो गवर्नमेंट सॉलिसिट करती है, उनको बढ़ावा देती है ना, जो पहले नहीं था जैसे। जी जी जी। अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग सामने आए जी, अपने विचार पेश करें, जी, शेयर करें, जी। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको फर्दर ट्रांसमिट किया जाए पब्लिक के सामने। और देखा जाए तो अगर हम ये सोचें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात है तो ऐसा नहीं है, ये मन की बात है भारत के जनमानस की, जन जन के मन की बात है, और लेकिन प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इस माध्यम से हर एक तक पहुंचाई जाती है। तो अंत में मैं प्रोफेसर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर हमारा लदा फदा है संपदाओं से, प्राचीन स्थलों से, पर्यटन स्थलों से, ऊर्जावान हमारे नौजवान हैं, प्रतिभाशाली नौजवान हैं, तो उन्हें अपने विचार, अपने सुझाव, अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करने के लिए इस मंच का कितना सदुपयोग करना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि हर शहरी को, खासकर जो हमारा यूथ है, इनको जो भी चीज़ इनके दिमाग में आए, अच्छी बात जो दिमाग में आए, वो ज़रूर इस मंच के साथ शेयर करें जी, ताकि वो फर्दर आगे लोगों तक पहुंच पाए, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लोगों तक फर्दर पहुंचाई जाए। जी। तो कोई भी बात, अगर कोई क्रिएटिविटी की बात है, आर्ट्स की बात है, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बात है, रिलीजियस प्लेसेस के बारे में बात है, टूरिज़्म के बारे में बात है, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात है, एनवायरनमेंट के बारे में बात है, तो ये सब बातें जो हैं इस मंच पर लानी चाहिए जी। अगर एक मंच जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो जनता तक जो पहुँचेगी तो मेरा ख्याल उसका सदुपयोग होगा, उसका प्रॉपर यूज़ होगा, काफ़ी लोगों पर उसका असर होगा जी। तो इसलिए इस इम्पैक्ट फैक्टर को देखते हुए मैं सब नौजवानों से यही प्रार्थना करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना जो भी उनके मन में अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो सामने लाएं। जी प्रोफेसर, बातें बहुत सारी हैं करने की, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता कि हम और बातें कर सकें। तो आखिर में मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो भी श्रोता हमारा ये प्रोग्राम सुनते हैं तो इसमें जो बताई गई अच्छी बातें हैं जिनको आप अमल में लाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं, अपने पर्यावरण को बदल सकते हैं, अपने देश को बदल सकते हैं, उनको अपनाइए और एक सुंदर और खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने में अपने हिस्से का सहयोग दीजिए। प्रोफेसर साहब, अपना कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।